प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सामने आए 1.5 करोड़ से अधिक के घोटाले को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस घोटाले में पहले जिस अधिकारी को दोषी पाया गया था, अब सरकार ने उसी को क्लीन चिट दे दी है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि जिलाधिकारी सोनिका सिंह और कृषि विभाग के संयुक्त कृषि निदेशक की जांच रिपोर्ट में यह साबित हुआ था कि रायपुर में तैनात कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी ने फर्जी लाभार्थियों के नाम पर करोड़ों का गबन किया। मैंने जैसा कि आपसे कहा, सर्कस चल रहा है यहाँ प्रदेश में। पहले जितेंद्र नेगी, पुष्कर सिंह धामी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम ले लेकर लोगों को मानसिक रूप से हैरास करता रहा, प्रताड़ित करता रहा और उनसे धन की उगाही करता रहा। क्या नहीं पहुंची होगी ये बात? इतना बड़ा अमला जमला है मुख्यमंत्री के पास, खुफिया एजेंसियां हैं। हिमांशु चमोली नाम का व्यक्ति सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है और उनके नाम का दुरुपयोग कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। क्या ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए थी? तो ये तो इंटेलिजेंस फेलियर है, या फिर ऐसा लग रहा है सब कुछ जानते बूझते भी लोग धृतराष्ट्र बने हुए थे। ये सत्ता के नजदीक रहने का चस्का तो सबको होता है, एक नेक्सस होता है जो हमेशा सत्ता के नजदीक रहना चाहता है और लोगों के साथ इसी तरह से धोखाधड़ी करना चाहता है, लेकिन उनको चिन्हित करना भी तो सत्ताधारियों का काम है। कोई दूध पीते बच्चे तो ये नेता होते नहीं हैं जो उनको अपने इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं या जो परिक्रमा कर रहे हैं, गणेश परिक्रमा, उनके बारे में पता नहीं होता कि वो किस प्रवृत्ति के लोग हैं, किस चरित्र के लोग हैं। अब आप देखिए कि अभी जितेंद्र नेगी की जो अंतिम संस्कार हुआ है, वो घाव अभी शांत भी नहीं हुए थे, भरे भी नहीं थे कि विक्रम सिंह राणा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के भांजे हैं, वो आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं मेरे साथ 18 करोड़ की धोखाधड़ी हो गई। एक आम आदमी की क्या औकात है इस प्रदेश में यदि एक पूर्व मुख्यमंत्री के भांजे के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। अब एक पत्र जो है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लिखा है डीजीपी को कि 1 महीने से मैं लाखों की धोखाधड़ी के बारे में आपको लिख रहा हूं, लेकिन आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये नाउम्मीदी जो है, ये सारे प्रेडिसेसर्स हैं मुख्यमंत्री धामी के। धामी जी से पहले थे तीरथ रावत से पहले थे त्रिवेंद्र रावत। अगर अपने ही दल के पूर्व मुख्यमंत्रियों को धामी जी न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, कानून व्यवस्था ठप पड़ गई है, तो फिर आप सोचिए कि इस प्रदेश की जनता का क्या हो रहा होगा। इस वक्त तो मोर्चा खोल रखा है खुद भाजपाइयों ने भाजपाइयों के खिलाफ। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विस्तृत जांच में जिन लोगों को दोषी नहीं पाया गया, उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भ्रष्टाचार के मामलों पर लगातार सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और अब तक कई भ्रष्टाचारियों को जेल भी भेजा जा चुका है। देखिए, कांग्रेस के लोग इस तरीके से बयान देकर के पाक साफ बनने की कोशिश करते हैं, पर एक सवाल उन पर भी उठता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या उन्होंने कभी किसी दोषी को जेल में डालने का काम किया? क्या उन्होंने कभी भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का काम किया? क्या कभी ठगी करने वालों को जेल में डालने का काम किया? लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने जो भी कोई गलत कृत्य करता हुआ पाया गया, उसको जेल की सलाखों की हवा खिलवाई है, उसको जेल में जाना ही पड़ा है। और अब कोई भी, चाहे कोई ठगी करे, कोई कंपनी खोलकर ठगी करे, लोगों को ठगने का काम करे, ऐसे लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बकसने वाली नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां खोलकर जो लोग ठगने का काम करते हैं, शोषण करने का काम करते हैं या गलत कृत्यों को अंजाम देने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बकसने वाली नहीं है। और पुष्कर सिंह धामी जी का तो संकल्प है कि जो लोग गलत काम करेंगे, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो, ऐसा नहीं है कि कोई अपनी एक अच्छी पहचान बना करके लोगों को ठगने का काम करेगा, ऐसा लाइसेंस सरकार नहीं देती है और सरकार ऐसे लोगों को जेल में डालने का काम करती है। उसका उदाहरण आपने देखा होगा कि अभी जो चमोली जो व्यक्ति सरकार के नाम पर लोगों से ठगने का काम करता था, वो भी जेल की सलाखों के पीछे गया। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के ऐसे लोग जो गलत कृत्य करते हैं, वो जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहे। और रही बात कांग्रेस की, जो आरोप लगाने का काम कर रही है, तो वो पहले अपने गिरबान में झांके। उनके कार्यकाल में ना तो कोई भ्रष्टाचारी जेल में जाता था, ना ही कोई शोषणकर्ता जेल में जाता था, ना ही कोई ठगी करने वाला जेल में जाता था। लेकिन आज पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ऐसे लोगों को जेल में भेजने का काम कर रही है जो लोगों का शोषण करते हैं या ठगी करते हैं या गलत कृत्य को अंजाम देने का काम करते हैं। जन खबर के लिए मोनू राजपूत की रिपोर्ट।